हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि वेव का वेवलेंथ क्या होता है और वेव का फ्रीक्वेंसी क्या होता है। इस केस में हम रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे फ्रीक्वेंसी में एंड वेवलेंथ ऑफ अ वेव के बीच में, और इनका स्पीड जो होती है, वेलोसिटी जो होती है वेव का, उससे क्या रिलेशन है वो हम एस्टेब्लिश करेंगे। और फाइनली एक नई एंटिटी के बारे में हम बात करेंगे जो होता है वेव नंबर, और उसका क्या सिग्निफिकेंस है इस बारे में हम बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं रिलेशन के बारे में। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ वेव। तो यहाँ पे हमारे पास एक डाटा गिवन है। इस डाटा में पहली जो बात हमें बता रखी है वो है वेलोसिटी ऑफ द वेव। वेलोसिटी ऑफ द वेव इज़ v मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब एक सेकेंड के अंदर v मीटर्स एक वेव चल रही है, एक वेव प्रोपगेट हो रही है। सेकेंड जो डाटा हमें पता है वो उसका वेवलेंथ, यानी एक वेव का जो लेंथ है वो है लैम्डा। अब हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी, यानी न्यू को हमें निकालना है। जैसे कि हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो होता है इट इज़ द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में कितनी वेव्स पास कर रही हैं एक पॉइंट से, वो सब डिपेंड करता है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि एक सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इज इक्वल टू वी मीटर। तो एक सेकंड में वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वी ट्रेवल किया। अगर उस डिस्टेंस को मैं वेवलेंथ से डिवाइड कर देता हूँ तो ऐसे केस में क्या आ जाएगा, ऐसे केस में व्हाट वी गेट इज नंबर ऑफ वेवलेंथ्स पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो अगर मैं इस वी मीटर को लैम्डा से डिवाइड करता हूँ तो व्हाट वी गेट इज फ्रीक्वेंसी। हमें क्या मिल जाएगी, फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। तो पॉइंट कुछ ऐसा है कि जो वेलोसिटी ऑफ वेव v होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए या स्पेसिफिकली लाइट वेव्स के लिए, इसकी जो वैल्यू होती है इट इज़ इक्वल टू c मतलब स्पीड ऑफ लाइट, विच इज़ इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, याद रहनी चाहिए। यानी अगर v को मैं रिप्लेस करके c लिखूँ यहाँ पे तो इट इज़ इक्वल टू c बाय लैम्डा। जनरली जब इसका ये रिलेशन को हम लिखते हैं तो लैम्डा को मैं लेफ़्ट साइड में ले जाऊंगा और इसको मैं लिखूंगा c इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। किसी किसी बुक में इसको न्यू की बजाय f से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, पर इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। अब देखिए जो पिछले रिलेशन में, इसको रिलेशन नंबर 3 मान लेते हैं। ये जो c इंटू 1 बाई लैम्डा है, इस 1 बाई लैम्डा को हम एक टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस टर्म को हम v बार लिखते हैं, यानी एक नई टर्म डिफाइन की गई v बार विच इज़ इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। ये जो v बार टर्म होती है इस टर्म को बोलते हैं कि भाई इट इज़ वेव नंबर, ये वेव का नंबर होता है। यानी इसी रिलेशन को जो ये c इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा है, इसको रिलेशन 4 मान लेते हैं। इसी को लिखने का एक और तरीका है, ऑल्टरनेट तरीका, न्यू इज इक्वल टू c इंटू वी बार। तो अगर आप ध्यान से नोटिस करें कि c जो है ये स्पीड ऑफ लाइट है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये फ्रीक्वेंसी जो होती है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, वेव नंबर। यानी वेव नंबर किसी वेव का अगर ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आपने पहले रिलेशन में देखा हो तो वेवलेंथ अगर हमारी ज़्यादा है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी अगर हमारी ज़्यादा है तो वेवलेंथ शुड बी लेस। तभी क्या होगा, उस गिवन टाइम फ्रेम में ज़्यादा वेव्स क्या करेंगे, उस पॉइंट से पास कर। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में आपने सीखा कि कैसे हम फ्रीक्वेंसी को निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव एंड द वेवलेंथ। जैसा कि आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितनी वेव्स यानी कितनी वेवलेंथ पास करती हैं। अब कितनी वेवलेंथ पास करती हैं वो डिपेंड करेगा वेलोसिटी ऑफ वेव पे। वेलोसिटी अगर ज़्यादा होगी तो पर सेकेंड डिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा ट्रेवल होगा। वो डिस्टेंस होगा पर सेकेंड v मीटर्स। उस डिस्टेंस में कितनी वेवलेंथ पास हुई वो डिपेंड करेगा लैम्डा पे। लैम्डा से जब हम डिवाइड करेंगे उसको तो ऑटोमेटिकली उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। लैम्डा की वैल्यू कम है यानी वेव की लेंथ यानी क्रेस्ट के बीच में डिस्टेंस कम है, तो ऑटोमेटिकली उस गिवन स्पीड से उस गिवन डिस्टेंस में ज़्यादा वेव्स क्या होंगी, ट्रेवल होंगी और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। यानी फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा है तो डिस्टर्बेंस ऐसे ट्रेवल कर रही है, अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो वेव ऐसे ट्रेवल करेगी। उसके बाद हमने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए जो हम c यूज़ करेंगे उसकी वैल्यू है 3 × 10⁻10। अब यहाँ पे हमने एक नया टर्म डिफाइन किया
1 बाय लैम्डा को हमने लिखा v बार, जिसको हम बोलते हैं वेव नंबर। वेव नंबर की यूटिलिटी यहाँ पे ये है कि वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसी भी वेव का वेव नंबर अगर हमें पता है और वेव नंबर अगर ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।